वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी चेंज हो गई और नाम आया विलेज डिफेंस गार्ड, वीडीजी। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर पास हुआ, बहुत खुशी हुई, खुशी की लहर आ गई पूरे मीडिया हाउसेज में। जम्मू कश्मीर के जितने भी मीडिया हाउसेज हो या चाहे हमारे नेशनल मीडिया हो, सब ने यह खबर दी कि वीडीसी के लिए एक बेहतरीन स्कीम आई है। इससे उन लोगों का भला होगा, उनको कम से कम वेतन मिलेगा। वेतन तो नहीं कहा जा सकता मगर एक राहत, जिसको ऑनरेरियम कहा जाता है। जी राइट वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। 14 अगस्त 2022 को एक स्कीम इंप्लीमेंट हुई कि वीडीसी का नाम बदल गया, स्कीम बदल गई, अब वीडीजी बन गई, वीडीसी से वीडीजी बन गई। और उन लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, V1 और V2। V1 मतलब एसपीओ रखा जाएगा, जिसको 4500 रुपये दिया जाएगा, और जो V2 होगा उसको 4000 रुपये दिया जाएगा। वीडीसी के उन जवानों में खुशी की लहर जागी कि चलो देश सही से दुरुस्त। 4000 से आज की डेट में क्या बनता है, कुछ भी नहीं बनता। फिर भी उन लोगों ने कंप्रोमाइज किया कि हमें मिलेगा, मगर अफसोस की बात है इसी मंथ में 9 तारीख को एक जजमेंट आती है 2023 में, 9/3/2023 को जजमेंट आती है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस स्कीम को ही रद्द कर दिया। पानी फिर गया पूरी उम्मीदों पे, जो उम्मीद बनी थी। हालांकि होम मिनिस्टर एक पावरफुल पोस्ट होती है हमारी इंडिया की। होम मिनिस्टर एक ऐसी पावरफुल मंत्रालय माना जाता है कि जिस पे वो स्टैंप लगा देता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर अफसोस कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उसको बदल दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को अगर अच्छा लगा, न्यायपालिका सबसे बड़ी है, न्याय कोर्ट जो है, कोर्ट सबसे बड़ा है, कोर्ट को सबको मानना पड़ता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। हम उम्मीद करते हैं और ये सलूट करते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, आपने ये स्कीम बदल दी, हम आपको सलूट करते हैं। मगर अफसोस मुझे इस बात का है कि जब 95 में गन्ने उठाई गई, उस वक्त पेमेंट का सवाल नहीं था। उस वक्त सवाल ये था कि हम लोग माइग्रेशन ना करें, हमारे परिवार के साथ, गोलियों के साथ उनको ना बोना जाए, उनको बचाया जाए। मगर अफसोस कि गवर्नमेंट ने सिर्फ वीडीसी एसपीओ को ही तरजीह दी। हालांकि वीडीसी एसपीओ के मैं आपको थोड़ी डिटेल में लूंगा, वीडियो हो सकता थोड़ा लंबी हो जाए, मगर मैं उम्मीद करूंगा कि पूरा देखना, आपको पूरा वीडीसी एसपीओ का किस्सा समझाने की कोशिश करेंगे। वीडीसी एसपीओ पहले थाने में जाते थे, वहां से कैश मिलता था और वो मेंबर में डिवाइड करते थे। जैसे ही डिजिटलाइजेशन का जमाना आया, वहां पे हो सकता था थाने से पैसे लेते थे, वहां पे भी कुछ देना पड़ता था या मिसिंग होती थी। उस मिसिंग को खत्म करने के लिए डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आए, वो स्कीम आए और एसपीओ ने यह मान लिया कि ये सैलरी हमारी है। हालांकि वो बढ़ती थी, इक्वल शेयर जाता था। बाद में कोर्ट ने अपने हिसाब से सच कहा कि अगर कोई आदमी सैलरी लेता तो उसका इक्वल शेयर कैसे दे सकता है। भाई, एक आदमी सैलरी लेता तो वो दूसरों में नहीं बन सकता, ये बात मानने वाली है। मगर ये एसपीओ और वीडीसी का किस्सा थोड़ा अलग था, कोर्ट ने इसको दूसरे एंगल से समझा। मैं कोर्ट को सलूट करता हूं, मगर मैं कोर्ट को ये बात बोलता हूं कि सर, जब कमेटियां बनी थी वेपन 303 उस मेंबर के पास भी वही है, उस एसपीओ के पास वही है, वही अम्युनिशन एसपीओ के पास है, वही अम्युनिशन मेंबर के पास है, और उसी टेरिटरी वही अम्युनिशन एसपीओ के पास है, वही अम्युनिशन मेंबर के पास है, और उसी टेरिटरी में, उसी इलाके में मेंबर भी ड्यूटी कर रहा है और एसपीओ भी कर रहा है। अगर उनकी सर्विस का अगर देखा जाए, अगर 25 साल से अगर एसपीओ ड्यूटी कर रहा है तो 25 साल से मेंबर भी। एक ही कमेटी है, अगर मान के चलो सुवा कमेटी है, कुंडी कमेटी है, या गांव के किसी भी मोड़े के नाम से कमेटियां दर्ज हैं। जब कमेटी में 8 लोग हैं, 8 लोग ड्यूटियां करते हैं, 3 लोगों को आप सैलरी लगाते हो, बाकी लोगों को आपने कैसे उनको आपको सैलरी से वंचित कर सकते हैं। मैं कोर्ट से ये पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर को हाई कोर्ट जो है, या कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, याकूब मेमन के लिए रात को 12 बजे हियरिंग ले सकता है क्या? वीडीसी के लिए दिन के 12 बजे हियरिंग लेने का टाइम नहीं है क्या? वो देश के नागरिक नहीं है? और खास करके मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जिन लोगों ने वीडीसी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और उनको नचाया है। आज वीडीसी का मेंबर भूखमरी का शिकार है, वो कहां जाएगा? अगर वो काम पे जाता है तो पुलिस स्टेशन से फोन आ जाता है, साहब आप लोग काम पे जा रहे हो, आप तो फौजी हो। वो घर रहेगा तो परिवार उसका भूखा मर जाएगा,
खुदकशी कर देगा। भाई आज के ज़माने में अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बच्चों को खिलाएगा क्या। और मैं कोर्ट से ये अपील करता हूँ, वीडीसी, मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उस टाइम में गठन हुआ था, डोडा बचाओ आंदोलन से वीडीसी पैदा हुई। और चलते चलते हम वीडीसी टोटल बीजेपी के साथ अटैचमेंट इसलिए रही क्योंकि हमें यह था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें सपोर्ट किया था उस टाइम में, और सपोर्ट के बदले में हमने हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया। वीडीसी मेंबर एक सपोर्टर भी है, एक वोटर भी है और एक वर्कर भी है। और पिछले दिनों में जब हमारी 25 सीटें जम्मू से आई थी, हमने कुश्तवाड़ से सीट निकाली, हमने भद्रवाह से सीट निकाली, हमने डोडा से सीट निकाली, हमने रमन से सीट निकाली। मगर अफसोस कि आज वो चुने हुए नेता, वो एमएलए हम लोगों को कोर्ट जा रहे हैं, हम दर दर की ठोकरें खाते हैं और हम वो बोल रहे हैं कि हाँ आपका मसला चल रहा है। जब कभी मीडिया बैठ में तो वो हमें इतना प्रशंसा करते हैं हमारी, आप तो बड़े सिपाही हैं, आप बड़े देशभक्त हैं। क्या खाक देशभक्त हैं अगर पेट बच्चों को खाना खिलाने के लिए एक आदमी के पास नहीं है तो क्या देशभक्ति से बनेगा उसका। देशभक्ति हम कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर आप लोगों ने क्या किया है। आप लोग, मुझे लगता कि या तो आप लोग होम मिनिस्ट्री में रिपोर्टिंग नहीं करते, आप पूरा डाटा दीजिए कि वो लोग वाकई ड्यूटी करते हैं, उनकी सैलरी जनवन बनती है। अगर जम्मू कश्मीर में 370 रातों रात गायब हो सकता है, क्या वीडीसी को सैलरी नहीं लिख सकती है? ये कोई बड़ा काम है क्या? बिल्कुल बड़ा काम नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि आप लोगों की नीयत में, आपके कहने में खोट है और इस खोट को दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं। वीडीसी आज आपके पास आती है, वीडीसी के मेंबर जो प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज के लोग आपके पास आते हैं, आपके आगे बोलते हैं कि सर करिए। एक वक्त ऐसा आएगा वीडीसी आपके पास नहीं आएगी। जब उम्मीद टूट जाती है, कोई नहीं आता, फिर आप आएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए ये वार्निंग देता हूँ बॉर्डर के लोगों को भी, मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को कि 20 तारीख के लिए उन्होंने बोला था कि अगर हमारा सैलरी का इशू नहीं हुआ तो हम अपनी गन्ने जमा कर देंगे। 20 तारीख को नहीं हुई, आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम प्रपोजल बना रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हमें डिप्टी करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम मिलिटेंट हमें मार दे, हमारे बच्चों को मार दे, कोई परवाह नहीं, हमें क्या करेंगे। अगर बच्चा भूखा मर जाए, हमें पेमेंट नहीं मिले तो क्या देंगे उस बच्चे को। हम उस एमएलए, उस मंत्री को पूछना चाहेंगे, उस कोर्ट के जज को पूछना चाहेंगे कि साहब हम ड्यूटियां कर रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या है? क्या बच्चे देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको पढ़ना नहीं चाहिए फ्री में? कौन सा ऐसा स्कूल है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां आप फ्री में पढ़ाए? हमारा बच्चा पुलिस कोटे के, पुलिस अकेडमी में नहीं पढ़ सकता, हमें सैलरी हमें नहीं है, ऐसे हम कहने के लिए फौजी हैं, ऐसे हम देशभक्त हैं। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कोर्ट बोलता है कि वीडीसी की सैलरी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है? जब 2 सक्के भाई वीडीसी, जब कमेटी बनी, एक सक्का भाई एसपीओ बन गया, एक सक्का भाई मेंबर है, उन भाइयों में दरार हो गई, वो आज खून के प्यासे हो गए। एक बोलता मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा, दूसरा बोलता पहले देते थे, आज क्यों नहीं देते। मैं कहता हूं कि ये कोर्ट हमारी लास्ट उम्मीद है। मैं जज साहिबान और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ, और खास करके एलजी साहब से और डीजी साहब से कि जनाब वीडीसी देशभक्त लोग हैं, उन्होंने ड्यूटियां की हैं और आज भी कर रहे हैं, मगर हम तंग आ गए हैं। अगर कुछ दिनों के बाद हमारे बारे में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो ये गन्ने हम पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे। हमारी सिक्योरिटी आप करिए, हम देश के नागरिक हैं, आपको सिक्योरिटी देना आपका फर्ज है। इसके साथ ही ज्यादा ना बोलते हुए वीडीसी के मेंबर भाइयों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इकट्ठे होइए। अगर हमारा मसला नहीं हल होता तो हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है कि हम गन्ने जमा कर देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।